बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। यहाँ पे बच्चों हम सबक नंबर 6 सेहत और सफाई पढ़ रहे थे। अब हम इस सबक की बाकी जो सरगर्मियाँ हैं वो करेंगे। हमारे पास सरगर्मी है आपने क्या समझा। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हम सबक की पढ़ाई कर चुके हैं। सबक की पढ़ाई के मुताबिक हम दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएंगे। खाने पीने की चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं तो अपने साथ लेकर आती हैं, तो इसका जो सही जवाब है जरासीम, तो इस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी हम अपनी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। यहाँ पर बच्चों हम उन्वान लिखेंगे, सेहत व सफाई, सवालों के जवाब लिखें। सवाल है जिस्म पर में जरासीम किस तरह दाखिल होते हैं। जवाब हम लिखेंगे मक्खियों और मच्छरों के ज़रिए जरासीम खाने की चीज़ों पर लग जाते हैं। जब हम ये चीज़ खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह बाकी सवालों के जवाब आप लोग अपनी नीट कॉपियों पर लिखोगे और याद करोगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है मिलकर करें बात, दी हुई तस्वीरों पर बातचीत करें और बताएं कि आप इन जगहों को साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक तस्वीर में क्लासरूम दिखाई गई है और दूसरे में हमारे पास घर दिखाया गया है, तो आपने ये बताना है कि आप अपने घर और अपने कमरा जमात को किस तरह से साफ सुथरा रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास है बोलकर दुरुस्त लफ्ज़ की निशानदही करें, यानी कुछ अल्फाज दिए कि जिनको उन्होंने दुरुस्त और गलत लिखा हुआ है उनको आपने पढ़कर दुरुस्त जो है उसकी निशानदही करनी है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है लफ्ज़ों का खेल। कुछ अल्फाज चीज़ों के दर्जे और तरतीब को ज़ाहिर करते हैं, मसलन तीसरा बच्चा, पांचवा कमरा और नौवां दिन वगैरह। इसे कहते हैं अददी तरतीब। तस्वीर देखकर दुरुस्त अददी तरतीब से जुमले मुकम्मल करें। जैसे उन्होंने लिखा है डैश कबूतर का रंग भूरा है, तो भूरा हम देखते हैं तो हमारे पास जो है ये अददी तरतीब में तीसरा आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे तीसरे कबूतर का रंग जो है वो भूरा है। इसी तरह है डैश फूल सुर्ख है, तो हम इसको पहले काउंट करेंगे, यानी हमारे पास काउंटिंग में ये 7वें नंबर पे है, तो यहाँ हम लिखेंगे अददी तरतीब में 7वां फूल सुर्ख है। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप अपनी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद है कवायद सीखे में हमारे पास कि वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मायने में तब्दीली आ जाए, इस कलमे को साबका कहते हैं। जैसे समझ से पहले ना लगाकर हमारे पास जो लफ्ज़ बनता है वो ना समझ आता है, ना समझ हमारा जो होगा वो साबका होगा। सरगर्मी है कि लफ्ज़ के शुरू में ना लगाकर नए लफ्ज़ बनाने हैं और जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे नालायक है, लायक है, तो ना लगाना है तो ये आ जाएगा नालायक, और जुमला हमारे पास आएगा हमारी जमात में कोई नालायक बच्चा नहीं है। उम्मीद है उसके शुरू में हमने क्योंकि साबका बनाना है, शुरू में हम लगाएंगे ना, तो ना उम्मीद बना हमारे पास लफ्ज़ और इसका जुमला आएगा हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोग अपनी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद है कि वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मायने में तब्दीली आ जाए, इस कलमे को लहाका कहते हैं। जैसे नमक के बाद दान लगाकर नमकदान बनाना। लफ्ज़ के आखिर में दान लगाकर नए अल्फाज बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लहाके की, तो लहाका हमेशा बाद में आता है। नमक है तो नमक के बाद हम दान लगाएंगे और ये लफ्ज़ बना नमकदान, और जुमला इसका लिखेंगे नमकदान ला दो। इसी तरह पान है, पान के बाद हम लफ्ज़ लगाएंगे दान, तो ये बन जाएगा पानदान और इसका जुमला आएगा दादी का पानदान खूबसूरत है। इसी तरह बाकी जुमले आप लोग लहाके की मदद से अपनी किताब पर लिखोगे। उसके बाद है पढ़ें, दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ पढ़ें। नीज़ इस पैराग्राफ का उन्वान तजवीज़ करें और नीचे दिए गए सवालात के जवाब जो है ज़ुबानी दें। हमने पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसमें कुछ सवालात दिए गए हैं। इस पैराग्राफ के मुताबिक हम इन सवालों के जवाब जो है वो ज़ुबानी ही बताएंगे। और इस पैराग्राफ को जब हम पढ़ते हैं तो इसका उन्वान हमारे पास प्यारे बच्चों आता है साफ़ सुथरे माहौल की अहमियत। उसके बाद हमारे पास है कुछ नया लिखें। सफाई के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, कम अज़ कम 7 नुकात लिखें। ये आप अपनी वालदा की मदद से सफाई के बारे में 7 जो है नुकात जो है अपनी रफ कॉपियों पर लिखेंगे। उसके बाद है आओ करें काम में अपने उस्ताद की मदद से कूड़ादान और गुलदान बनाकर कमरा जमात और स्कूल के बरामदों में लगाएं। यानी ये हम जो है सरगर्मी
ایک اپنے استاد کی مدد سے کریں گے، یعنی ان سرگرمی کو کرنے کے لیے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم رنگین کاغذ لیں گے، اس میں ڈبے لیں گے، شیمپو کی خالی بوتلیں لیں گے اور اس کی مدد سے کوڑے دان اور گلدان بنا کر اپنے اسکول میں لگائیں گے۔ یہاں پر بچوں ہمارے جو صحت و صفائی کے تمام حاصلات تعلم جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے تمام سرگرمیاں اور سوالوں کے جواب جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔